Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ अमाइंस। इसका आज लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हमें देखना है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस। तो जो अमाइंस है उसका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमें देखने, तो छोटा सा टॉपिक है, ये छोटा सा ही वीडियो बनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 13 अमाइंस विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखने हैं, यहाँ पे लिस्ट है देखो। हमें देखने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, देन बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी एंड फिजिकल स्टेट। ओके, बुक में थोड़ा सा उल्टा दिया है तो हम फिजिकल स्टेट पहले देखेंगे, फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फिर सोल्यूबिलिटी और लास्ट में बॉइलिंग पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टेट। तो चलो देखते हैं फिजिकल स्टेट। पहले हम एलिफेटिक की बात करेंगे, फिर एरोमेटिक देखेंगे। द लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेस, जो लोअर होंगे मतलब जिनका मोलिकुलर मास ज़्यादा नहीं होगा, जिनकी साइज़ कम होती है, वो क्या होंगे, लोअर मेंबर जो होंगे एलिफेटिक अमाइन की, वो कौन से फॉर्म में होते हैं, दे आर इन गैस फॉर्म। तो लोअर मेंबर क्या होंगे, गैस फॉर्म में होंगे, कौन से, वो भी एलिफेटिक। और इनमें एक फिशी स्मेल होती है, फिश का जैसा स्मेल आता है वैसे इनका स्मेल आएगा, जो गैस फॉर्म में होते हैं वो। जो मिडल मेंबर होंगे मतलब इससे थोड़े बड़े साइज में मेंबर जो होंगे वो कौन से फॉर्म में होंगे, लिक्विड। थोड़ा सा मोलिकुलर मास अगर बढ़ता है तो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होंगे। कौन, एलिफेटिक अमाइंस, हम एलिफेटिक की बात कर रहे हैं। और जो हायर मेंबर्स होंगे दे आर एट सॉलिड स्टेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर में वो क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। मतलब अमीन्स आर अवेलेबल इन 3 स्टेट्स, दे आर गैसेस, दे आर सॉलिड, दे आर लिक्विड। गैसेस कब होंगे, लोअर एलिफेटिक होंगे, जो गैस होंगे जिनका फिशी स्मेल होता है। मिडल वाले क्या होंगे, लिक्विड होंगे। और हायर वाले क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे एट ऑर्डिनरी मतलब रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो चलो अभी जो एनिलिन और अदर अरिल अमाइन होंगे मतलब रिंग वाले जो होंगे, जिनको हम क्या है, एरोमेटिक कह सकते हैं, यूजुअली कलरलेस। वो कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। मतलब अरिल अमाइंस और एनिलिन क्या होंगे, कलरलेस लिक्विड फॉर्म में होंगे। कलरलेस भी है और लिक्विड भी है। कब उनमें कलर आएगा, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते, एयर के कांटेक्ट में आते, तब वो क्या होते हैं, एयर के साथ ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं और तब उनमें क्या धीरे धीरे कलर आने लगता है। अदरवाइज अगर उनको एयर टाइट रखा जाए तो क्या होंगे, कलरलेस होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे। अगर एयर के कांटेक्ट में होते तभी लिक्विड ही होते हैं, लेकिन कलर होने लगते ड्यू टू ऑक्सीडेशन बाय द एयर। एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ऑक्सीडेशन होगा और कलरलेस जो होंगे एरोमेटिक अमीन्स वो क्या होने लगेंगे, उनको अलग अलग कलर दिखने लगेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा अमाइन का, वो पोलर होता है नेचर में। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, पोलर होगा। मतलब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, दोनों भी अपने न्यूक्लियस की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तब इसकी क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट कितनी है, नाइट्रोजन की 3 और हाइड्रोजन की 2.1, मतलब इसकी ताकत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, इस पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पोलर। दो पोल क्या हो रहे हैं यहाँ पे, फॉर्म हो रहे हैं। बॉन्ड यहाँ पे टूटता नहीं है, सिर्फ क्या होगा, सपोज ऐसे है, बहुत बार बताया मैंने आप लोगों को, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में डाला था। तो ये भी कोशिश करता है कि इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस की तरफ खींचे और ये भी कोशिश करता है कि इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस की तरफ खींचे। फिर जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हायर होती है वो इलेक्ट्रॉन थोड़े से उसके न्यूक्लियस की तरफ क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। तो इस पे आएगा पार्शियल निगेटिव और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसे हम क्या कहते हैं, पोलर। तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड अमाइन का क्या है, पोलर है, बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर डिफरेंट, नाइट्रोजन हैविंग 3 एंड हाइड्रोजन हैविंग 2.1। तो देखो ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये किसके पास होंगे, सिर्फ प्राइमरी। तो मैं आप लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों भी अमाइन दिखाती हूँ। तो N यहाँ पे H ये हो गया प्राइमरी, N 2 सब्सटीट्यूएंट होंगे, ये बन गया सेकेंडरी। जो नाइट्रोजन के तीनों भी हाइड्रोजन सब्सटीट्यूएंट बन जाते ये टर्शरी। इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल
नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, इसलिए टर्शरी कभी भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर सकता। कौन करेगा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहाँ पे भी इन दोनों को देखो क्या होगा, द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटर एक्सटेंट इन प्राइमरी देन द सेकेंडरी अमाइन बिकॉज प्राइमरी अमाइन हैव 2 हाइड्रोजन एंड सेकेंडरी अमाइन हैव 1 हाइड्रोजन। मतलब ये दो साइड से क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इसके पास एक ही हाइड्रोजन है सेकेंडरी के पास, तो क्या है, इसका जो हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर जो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका ग्रेटर होगा, इसका क्या होगा? लोअर होगा। ओके, तो कैसे होगा प्राइमरी का वो देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं हम प्राइमरी का। तो यहाँ पे था RN, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, दूसरा मोलिक्यूल हाइड्रोजन हाइड्रोजन R, तीसरा मोलिक्यूल हाइड्रोजन हाइड्रोजन R। तो देखो इनके बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये भी आगे किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये भी आगे किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ओके, तो ऐसे क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, ये हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी का देखो कैसे होगा। सेकेंडरी के पास 2 R होंगे, 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक ही H होगा। ओके, ये उसका दूसरा मोलिक्यूल, उसके पास 2 R होंगे, एक ही H होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने हो सकते हैं? एक एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। तो इसका एक्सटेंट क्या होगा? हाइयर होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एज कंपेयर टू सेकेंडरी। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी। ओके, टर्शरी में क्या होगा वो देखते हैं। टर्शरी हम किसे कहते हैं? देखो सपोज तीनों साइड से नाइट्रोजन के CH3 ज्वाइन कर दिए मैंने, तो ये बन गया टर्शरी अमाइन। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन और कार्बन का जो बॉन्डिंग है ये भी डायपोल फॉर्म करता है। यहाँ पे भी क्या होगा? ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन है ये अपनी न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा, ये भी अपनी न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा, तब इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है और इस पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की कार्बन से ज़्यादा है। ओके, तो टर्शरी अमाइंस डू नॉट हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। ओके, तो उसके खुद के पास हाइड्रोजन नहीं है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है उसके। ओके, तो हाइड्रोजन न होने की वजह से वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म कर सकता। बट ड्यू टू पोलर NC बॉन्ड, ये NC बॉन्ड जो है नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड, ये पोलर है। टर्शरी अमाइंस हैव आर द पोलर मोलिक्यूल, ये मोलिक्यूल क्या होते हैं? पोलर होते हैं, क्योंकि इनका ये बॉन्ड क्या है? पोलर है। एंड हैव द इंटरमोलिक्यूल डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स। तो डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स क्यों होता है? जो कंपाउंड पोलर होते हैं उनमें डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स होता है। दस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अगर हम सीक्वेंस लगाए तो सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? प्राइमरी में, क्योंकि उसके पास 2 हाइड्रोजन है। उससे थोड़ा सा कम किसका होगा? सेकेंडरी में, क्योंकि उसके पास 1 हाइड्रोजन है। और सबसे कम किसका होगा? टर्शरी का, क्योंकि क्या है? उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन क्या है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वजह से क्या है? वो क्या हो सकते, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड जो है वो पोलर है और मोलिक्यूल क्या दिखाता है? डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उसके पास। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते, डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। तो ऐसे होगा। तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी, सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे इन द प्राइमरी अमाइन। थर्ड प्रॉपर्टी सोल्युबिलिटी। ड्यू टू देयर एबिलिटी, देयर मतलब अमाइंस की एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, मोलिक्यूल्स ऑफ लोअर एलिफेटिक अमाइन आर सोल्यूबल इन वाटर। तो क्या है? जो लोअर क्या है एलिफेटिक अमाइन से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फॉर्म कर सकते हैं वो क्या होते हैं? पानी में डिजॉल्व होते हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, वाटर सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंड होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। जो मोलिक्यूल्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर, वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो सोल्युबिलिटी कैसे डिक्रीज होगी? तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी जैसे ही मोलर मास क्या होगा? इंक्रीज होगा, मतलब जो साइज़ होगा वो साइज़ बढ़ने लगेगा। वैसे क्या होगा? ये
सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी अमाइन की। क्यों? जो इंक्रीज हो रहा है साइज़ में वो क्यों होगा? हाइड्रोफोबिक अल्किल ग्रुप की वजह से। मतलब जितने अल्किल ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे, अल्किल ग्रुप मतलब CH3 हो सकता है, फिर एक ग्रुप बड़ा हो तो C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, इनको क्या कहेंगे हम? अल्किल ग्रुप कहेंगे। ये क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से दूर रहना चाहती है ये ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप जितने बढ़ेंगे तब भी क्या होता है? मोलर मास भी बढ़ता है। तब क्या होगा? ये जो सोल्युबिलिटी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि मोलर मास इन ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। जो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है दैट इज सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्युबिलिटी का। एरोमेटिक जो अमाइन होंगे, मतलब रिंग वाले, वो क्या होंगे? दे आर हायर एलिफेटिक अमाइंस, और उनसे भी ज़्यादा जो हायर एलिफेटिक अमाइंस होंगे। एरोमेटिक मतलब रिंग वाले, और एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन लेकिन हायर वाले, जिनका मोलिकुलर साइज बड़ा होगा। दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में क्या होंगे? वो डिजॉल्व नहीं हो सकते। एरोमेटिक सारे इनसोल्यूबल है। हायर एलिफेटिक क्या है? इनसोल्यूबल है। लोअर एलिफेटिक क्या हो जाते? डिजॉल्व हो जाते। अभी यहाँ पे अगर वाटर और अमाइन को हम कंपेयर करें तो अमाइन के पास ये बॉन्ड होता है और वाटर के पास ये बॉन्ड होता है। ओके, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की सबसे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में, फिर ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की है। तो FON ऐसे याद रखना है पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस ऐसे है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो सेम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन एक जगह पे ऑक्सीजन है, एक जगह पे नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो कौन सा बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा? तो ये बॉन्ड लेस पोलर होगा, और ये बॉन्ड क्या होगा? वाटर का मोर पोलर होगा। इसीलिए अल्कोहल, अमाइन और अगर अल्केन को हम कंपेयर करते हैं तो उनके सोल्युबिलिटी का रेट ऐसे होगा। अल्कोहल का रेट जो होगा ऐसे होगा, क्योंकि अल्कोहल मतलब OH, अमाइन मतलब NH2 और NH, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। टर्शरी में तो होता ही नहीं। एंड अल्केन्स सबको पता है, अल्केन्स क्या होता है? CH4 यहाँ पे मैं लिख रही। ओके, तो ये तो हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो ये सबसे वीक डिजॉल्व होंगे पानी में। उससे थोड़े से अच्छे से अमाइन डिजॉल्व हो सकते हैं, और सबसे अच्छे कौन डिजॉल्व होंगे? अल्कोहल, क्योंकि OH बॉन्ड क्या है? मोर पोलर है एज कम्पेयर टू NH बॉन्ड। तो चलो अमाइन का हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो देखते। तो यहाँ से आ गया एक वाटर मॉलिक्यूल, पानी में जैसे डिजॉल्व होते हैं वो देखना है। यहाँ पे मैंने लगा दिया कोई भी, प्राइमरी में लगा रही हूँ, प्राइमरी अमाइन, और यहाँ से आ गया दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो देखो अभी पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव। ओके, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास तो 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पे क्या होगा? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा। तो ये क्या है? डॉटेड वाला क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये है वाटर और ये है प्राइमरी अमाइन। ओके, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होती है? सोल्युबिलिटी होती है। तो इस पे बेसिक क्वेश्चन है, ब्यूटेन 1 ओल इज मोर सोल्यूबल इन वाटर दैन द ब्यूटेन 1 अमाइन। तो चलो दोनों को देखते हैं, ब्यूटेन 1 ओल और ब्यूटेन 1 अमाइन। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ब्यूटेन मतलब 4 की चेन होगी, CH3, CH2, CH2, CH2OL, याद आया? OH, और यहाँ पे होगा CH3, CH2, 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 NH2। ये क्या है? ब्यूटेन 1 अमाइन। इन दोनों में ये जो अल्कोहल है ब्यूटेन 1 मोल, वो ज़्यादा सोल्यूबल है ऐसा कहा। तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो चेन सेम ही, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट कौन कर रहा है? ये बॉन्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों भी बॉन्ड पोलर है, लेकिन इसकी पोलैरिटी जो है इससे ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो पोलैरिटी इसकी हायर होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग क्या करेगा? जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, और सोल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे?
NH bond in amine are less polar than OH bond in alcohols. Hence, butane 1-ol is more soluble in water than butane 1 amine. तो इसकी पोलैरिटी इस बॉन्ड से ज़्यादा है, इसीलिए ये क्या है, फास्ट डिजॉल्व होता है, ये थोड़ा स्लो डिजॉल्व होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखो, द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, अमाइन, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ कंपेरेबल मोलर मास इज एज फॉलोज। तो ऐसा सीक्वेंस होगा जिनका कंपेरेबल मोलर मास होगा। तो सबसे हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, सेकंड नंबर पे होंगे अल्कोहल, थर्ड नंबर पे होगा अमाइंस और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्केन का। ये क्यों हो रहा है? जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा उनको ब्रेक करने के लिए, उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ओके, तो आपके बुक में एक चार्ट भी दिया है, वहाँ पे अल्केन्स, उसके बाद अल्कोहल और अमाइन के कुछ कंपेरेबल सब्सटेंस दिए, कंपाउंड दिए, उनका मोलर मास भी दिया है 72, 73, 74 के आसपास है, और उनके बॉइलिंग पॉइंट भी दिए, वो भी अराउंडली क्या है, सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। मोलर मास और बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है वो भी वहाँ पे दिखाया है, तो वो चार्ट आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अभी इस पर एक क्वेश्चन है, यूज़ योर ब्रेन पावर करके, फ्रॉम पेज नंबर 287 आपके टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग। पहले क्या करना है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट के अरेंज करना है। पहला कंपाउंड है हमारे पास C2H5OH, दूसरा कंपाउंड है हमारे पास C2H5NH2 और तीसरा कंपाउंड है हमारे पास CH3 ट्वाइस NH। इन तीनों को हमें डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर से क्या करना है, अरेंज करना है। ओके, तो चलो देखते हैं। तो पहला हमारे पास है C2H5OH, अल्कोहल है मतलब। दूसरा है C2H5NH2, तो ये अल्कोहल हो गया, कंपेरेबल सेम है इनका मोलर मास। ये हो गया प्राइमरी अमाइन, और यहाँ पे देखो CH3 ग्रुप है, नाइट्रोजन, और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है, ये हो गया सेकेंडरी अमाइन। ओके, तो सबसे कम क्या होगा, जो होगा सबसे हाइयर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका, अल्कोहल का। भी हमने सीक्वेंस में देखा कि अल्कोहल का हाइयर होता है। इन दोनों को कंपेयर करें तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, इसके पास एक ही है। तो ये 2 साइड्स देखो, 2 साइड से क्या करेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, मतलब ये दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे क्या होगा, हाइयर होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, सेकेंडरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन, फिर अल्कोहल। ओके, बॉइलिंग पॉइंट का ये हो गया फर्स्ट। सेकंड उसी में सब क्वेश्चन है, क्या करना है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी इन वाटर, सोल्यूबिलिटी के हिसाब से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला दिया है उन्होंने C2H5NH2, ओके, मतलब ये प्राइमरी अमाइन है। C3H7NH2, ये भी प्राइमरी लेकिन मोलिकुलर मास थोड़ा सा बड़ा है। C6H5NH2, अभी यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है C6H5 मतलब क्या होगा, रिंग कंपाउंड होगा। तो देखो ये हो गया C2H5, तो थोड़ा स्प्लिट करके लिखती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो CH3 CH2 NH2 है, ये यहाँ पे CH3 CH2 CH2 NH2 है ये, और यहाँ पे C6H5 मतलब रिंग, ये एनिलीन है। एक्चुअली हमें क्या करना है, सोल्यूबिलिटी देखनी है। हमें पता है एनिलीन इज इनसोल्यूबल इन वाटर, अभी इन दोनों का हमें देखना है। तो लोअर एलिफैटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली सोल्यूबल होते हैं, और हायर एलिफैटिक क्या होते हैं, थोड़े से स्लोली डिजोल्व होते हैं। ये तो हम देख चुके हैं। यहाँ पे देखो कितने कार्बन की चेन है, 2 की, यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, 3 की, तो इससे ये क्या हो गया, हायर हो गया। तो यहाँ पे ऑर्डर, सपोज मैं इसे A कहूँ, इसे B कहूँ और इसे C कहूँ, तो क्या होगा ऑर्डर, तो सबसे पहले क्या आएगा, C आएगा, क्योंकि ये तो सोल्यूबल ही नहीं होता। उसके बाद आएगा B,
ये होता है सोल्यूबल, लेकिन इससे कम रेट होगा। और सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन होगा वाटर में? ये होगा, क्योंकि ये क्या है? लोअर। ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप होते हैं। ये कितने ग्रुप है? इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, तो ये जल्दी डिजॉल्व होगा। इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा पानी में डिजॉल्व होने के लिए। या ऐसे भी रख सकते हो, ये लोअर एलिफेटिक है, ये हायर एलिफेटिक है। और हमें पता है लोअर एलिफेटिक पानी में जल्दी डिजॉल्व होते हैं, हायर एलिफेटिक थोड़े से स्लोली डिजॉल्व होते हैं। तो सीक्वेंस ऐसे आएगा, मतलब क्या होगा आपका? C6H5NH2 सबसे कम डिजॉल्व ही नहीं होता एक्चुअली। उसके बाद आएगा C3H7NH2 और उसके बाद आएगा C2H5NH2। ये दोनों NH2 ही थे, प्राइमरी अमाइन ही थे, लेकिन ये हाइयर है और ये लोअर है। तो लोअर क्या है? जल्दी डिजॉल्व होगा, क्योंकि कम ग्रुप है उसके पास, अल्किल ग्रुप 2 ही है। और हाइयर वाला थोड़ा सा स्लोली डिजॉल्व होगा, क्योंकि उसके पास 3 अल्किल ग्रुप है जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब पानी से दूर रहना चाहते हैं। ओके, तो अभी आया समझ में? तो सीक्वेंस ऐसे होगा। ये हो गई इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी इन वाटर। चलो अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करने हमें। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सोल्युबिलिटी इन वाटर। यहाँ पे 3 कंपाउंड दिए। पहला है इथिल अमाइल। इथिल मतलब C2H5 और इसके साथ ज्वाइन होगा अमाइन मतलब NH2, तो ये बन गया प्राइमरी। यहाँ पे डाई इथिल मतलब C2H5N, उसके साथ एक ही हाइड्रोजन होगा, फिर से C2H5, ये बन गया सेकेंडरी। यहाँ पे ट्राई मतलब C2H5N, C2H5 और यहाँ पे भी होगा C2H5। तो देखो अभी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों है, तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा पानी में डिजॉल्व कौन होगा? ये होगा। क्यों? इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे उतनी वाटर सोल्युबिलिटी क्या होगी? हाइयर होगी। इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, पानी में डिजॉल्व हो सकता है, लेकिन इससे कम होगा, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन। इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता भी नहीं है और ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। तो ऑर्डर होगा ऐसे। सेकंड सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अभी क्या है? कंपाउंड अलग दिए। तो चलो देखते। इथिलामाइन, इथिल है मतलब C2H5NH2। एन प्रोपिल मतलब नॉर्मल है, सी, तो नॉर्मल कैसे लिखते हैं? इसे भी मैं थोड़ा स्प्लिट करके लिखती हूँ। CH3CH2NH2, ये क्या हो गया? इथिलामाइन हो गया। प्रोपिल मतलब 3 की चेन होगी, CH3CH2CH2NH2। ओके, और ब्यूटिल मतलब 4 की होगी, CH3CH2CH2NH2। तीनों भी प्राइमरी है। ओके, दिख रहा है क्या? तीनों भी प्राइमरी है, लेकिन हो क्या रहा है देखो। एक के पास 2 कार्बन है, एक के पास 3 कार्बन है जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, एक के पास कितने? 4 कार्बन है। तो क्या होगा? किसका मोलिकुलर वेट सबसे कम होगा? इसका, उससे हायर इसका, उससे हायर इसका। तो सोल्युबिलिटी क्या होगी? इसकी सबसे ज़्यादा होगी, सेकंड नंबर पे इसकी होगी और थर्ड नंबर पे इसकी होगी। जितना कम साइज़ होगा उतना पानी में जल्दी डिजॉल्व होता है। ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप होते हैं, इसके पास 2 ही, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है। तो जितने नंबर ऑफ ग्रुप बढ़ेंगे ये अल्किल ग्रुप, उतना क्या है? जो होगी सोल्युबिलिटी वो क्या होगी? लोअर होगी। तो ये पानी में जल्दी डिजॉल्व होगा, उससे थोड़ा स्लोली ये डिजॉल्व होगा, उससे भी स्लोली ये डिजॉल्व होगा। डिजॉल्व होंगे लेकिन रेट क्या होगा? सोल्युबिलिटी का अलग अलग होगा, ऑर्डर ही सोल्युबिलिटी की। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर इन देयर सोल्युबिलिटी इन वाटर। अभी दिया है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन मतलब सिर्फ ब्यूटेन ही है, नॉर्मल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन हमें पता है 4 की चेन होती है, तो ये बन गया CH3CH2CH2CH3। ओके, उसके बाद बनेगा एन ब्यूटिल अल्कोहल, तो CH3CH2CH2CH2OH एंड एन ब्यूटिल अमाइन CH3CH2CH2CH2NH2। तो इन तीनों के ऑर्डर लगानी।
तो हमें पता है इनका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट क्या है, कंपेरेबली सेम है। एग्जैक्टली सेम नहीं कह सकते, मोलर मास कंपेरेबल क्या है, सेम है। तो देखो सबसे, अभी अगर हम सोल्युबिलिटी का रेट देखें या सोल्युबिलिटी के ऑर्डर देखें तो क्या होगा यहाँ पे, एन ब्यूटिल अल्कोहल ये क्या होगा, सबसे अच्छा डिजॉल्व होगा क्योंकि इसके पास OH है। तो ये आएगा एन ब्यूटिल अल्कोहल, सबसे ज़्यादा डिजॉल्व होगा। ओके, उसके बाद आएगा एन ब्यूटिल अमाइन। हमने ऊपर जो देखा था पहले, जब टाइटल स्टार्ट हुआ तभी हमने देखा था। और उसके बाद आएगा एन ब्यूटेन, क्योंकि ये क्या है, अल्केन है। तो हमने देखा था अल्कोहल, अमाइन और अल्केन का। तो अल्कोहल पानी में जल्दी डिजॉल्व होते हैं, उससे थोड़े कम अमाइन होंगे और उससे भी स्लोली कौन होंगे, अल्केन्स होंगे। तो इसके ऑर्डर ऐसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अभी बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इथेन मतलब होगा CH3 CH3, इथिल अमाइन CH3 CH2 NH2, इथिल अल्कोहल CH3 CH2 OH। इन तीनों को हमें क्या करना है, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका, क्योंकि जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। OH क्या है, ज़्यादा पोलर है, उसे ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर सेकंडली कौन होगा, अमाइन। और सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इथेन का। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितनी सोल्युबिलिटी पानी में ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उनको बॉयल होने में। तो ये सीक्वेंस ऐसे होगा, इथिल अल्कोहल हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट, देन इथिल अमाइन, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इथेन का होगा। और जब हमने बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट किया था तब भी हमने यही सीक्वेंस देखा था, आप लोगों को याद होगा। हमने देखा था अल्किन, अल्किन से थोड़ा सा ज़्यादा अमाइन, उससे ज़्यादा अल्कोहल। अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो पहला नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलता। सेकंड एग्जाम्पल है, वही हमें बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस देखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इथिलामाइन, एन प्रोपिलामाइन एंड एन ब्यूटिलामाइन। तो चलो इथिलामाइन देखते हैं क्या है, CH3 CH2 NH2। एन प्रोपिल मतलब नॉर्मल प्रोपिल, प्रोपिल मतलब 3 की चेन होगी, CH3 CH2 CH2 NH2, तीनों भी प्राइमरी, यहाँ पे 4 की चेन होगी, CH3 CH2 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 NH2। देखो हमें पता है जैसे मोलिकुलर साइज इंक्रीज होगा क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होने, जो सोलिबिलिटी वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफ़ेक्ट होगा इसका, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट पे ये इफ़ेक्ट होगा कि सबसे जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, यहाँ पे देखो। तो सबसे ज़्यादा मोलिकुलर साइज जितना बड़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा। तो इसका मोलिकुलर साइज, इसके पास 4 कार्बन है, ज़्यादा बॉन्ड है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी ब्रेक करने को। उसके बाद इसका और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा यहाँ पे इथिल अमाइन का। तो ये सीक्वेंस ऐसे होगा, एन ब्यूटिल अमाइन, उसके बाद एन प्रोपिल अमाइन, और सबसे क्या होगा, इथिल अमाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इथिल अल्कोहल, डाइमिथिल अमाइन एंड इथिल अमाइन। तो इथिल अल्कोहल मतलब क्या होगा, यहाँ पे CH3 CH2 OH, ये हो गया इथिल अल्कोहल। डाइमिथिल अमाइन मतलब दो क्या होंगे, CH3 ग्रुप, ये सेकेंडरी अमाइन होगा। और इथिल अमाइन C2 CH3 CH2 NH2, इनका हमें सीक्वेंस लिखना है। तो क्या होगा इसका सीक्वेंस, जो इथिल अल्कोहल होगा उसका जो होगा सबसे हाइयर होगा बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल है क्योंकि वो। सेकंड नंबर पे कौन होगा, सेकंड नंबर पे होगा इथिल अमाइन। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इथिल अल्कोहल सबसे हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होगा। फिर होगा इथिल अमाइन, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगी उनको ब्रेक करने के लिए। और फिर आएगा डाइमिथिल अमाइन। ओके, तो सीक्वेंस ऐसे होगा।
decreasing order in the boiling point. नेक्स्ट ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग अमाइंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एन प्रोपिल अमाइन, इथिल मिथिल अमाइन एंड ट्राई मिथिल अमाइन। तो चलो तीनों के स्ट्रक्चर देख लेते। एन प्रोपिल मतलब नॉर्मल प्रोपिल होगा, प्रोपिल मतलब कितने की चेन होती है, 3 कार्बन की, तो यहाँ पे ऐसे होगा और इसके साथ होगा अमाइन ग्रुप। यहाँ पे इथिल मिथिल है, मतलब एक जगह पे इथिल ग्रुप होगा नाइट्रोजन के और एक जगह पे क्या लगेगा, मिथिल ग्रुप लगेगा और ये होगा हाइड्रोजन। ट्राई मिथिल मतलब तीनों भी क्या होंगे, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड होंगे विद द मिथिल ग्रुप। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। उन्होंने पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो इन अमाइन को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है प्राइमरी का, इसके 2-2 हाइड्रोजन क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उनको ब्रेक करने के लिए। उसके बाद ये आएगा क्योंकि ये भी एक हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, यहाँ पे ट्राइमिथिल अमाइन का, मतलब टर्शरी का। तो ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज के लेक्चर में हमने जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी थे और उस पर जितने क्वेश्चन थे वो सारे मैंने कवर कर लिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ले लिए। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, वो एक बड़ा टॉपिक है, मे भी हो सकता है 2 लेक्चर की ज़रूरत पड़े, ट्राई करूँगी 1 लेक्चर में ख़त्म हो जाए, लेकिन एडिशनल क्वेश्चन भी लेने पड़ते हैं, इसीलिए मुझे कुछ भी स्किप नहीं करना है, सब कुछ आपका लेना है, तो हो सकता है 2 लेक्चर बने। तो आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। आप पढ़ते रहिए, जितने भी स्ट्रक्चर है, केमिकल रिएक्शन है, उनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मैं हर लेक्चर में आपको बताती हूँ कि केमिकल रिएक्शन, स्ट्रक्चर, ये जो ऑर्गेनिक के प्रैक्टिस के बिना आपका ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकता, आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे टेक्स्ट बुक में है, मेरे नोट्स में है, वहाँ से मैं पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, ऐसे कर नहीं सकते आप लोग। आपको ये नोटबुक में 1 या 2 बार लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आएंगे या फिर स्ट्रक्चर समझ में आएंगे। तो पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।